नमस्कार दोस्तों। आर एन कॉम्पिटिशन कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पर मैथ की क्लास चल रही है। मैथ में भी अब अनुपात समान अनुपात चल रहा है और यूपी पुलिस को देखते हुए जल्दी से जल्दी ये सभी जो यूपी पुलिस में आने हैं टॉपिक इसको जल्दी से जल्दी पूरा करते हैं। और ये वीडियो इस पर्पज़ से बनाया जा रहा है कि अगर कोई बच्चा कितना भी वीक का है, कितना भी कमज़ोर है, अगर ये वीडियो देखेगा तो शायद कुछ समझ में आएगा उसको। तो इससे हार ही नहीं माननी है। और ये वीडियो के सपोर्ट से और अदर सपोर्टों से हमको ज़्यादा से ज़्यादा ये मैथ में स्कोर करने की कोशिश करना है। तो चलिए कुछ 4 लाइन मोटिवेशन के लिए सुनाते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। मोटिवेशन के लिए है, न थके हैं न थके हैं अभी पैर, न थके हैं अभी पैर, न हिम्मत हारी है, न थके हैं अभी पैर, न हिम्मत हारी है। हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए सफ़र अभी भी जारी है, इसीलिए सफ़र अभी भी जारी है। चलो इसी के साथ क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि x और x अनुपात यदि x अनुपात y 4:5 हो, x अनुपात y कितना है, x अनुपात y बराबर कितना है, 4:5। तो क्या इसको अनुपात का मतलब क्या होता है, मैंने शायद पहले वीडियो में बताया। अनुपात का मतलब होता है बटे और समान अनुपात का मतलब होता है बराबर। तो इसको लिख सकते हैं, अनुपात की जगह बटे लगा सकते हैं, x अनुपात x बटे y बराबर 4/5। यहाँ तक शायद क्लियर होना चाहिए। तो बोल रहा है x का मान 4 है, y का मान 5 है। हमको निकालना क्या है, 5x - 3y 6x - 3y, ठीक, प्लस 3y। तो यहाँ पे 5x की जगह हम क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। तो इंटू 4, उसके बाद -3, y की जगह कितना रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं। उसके बाद 6, x की जगह कितना रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, और y की जगह 5 रख सकते हैं। तो इसको जैसे ही हल किया तो 5 चौको 20 और यहाँ पे 3 5 15। इसको हल किया तो 6 चौको 24 प्लस यहाँ पे y की जगह क्या रखना था, 5 रखना था। तो 3 5 15, 20 में 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 24 में 15 जोड़ेंगे तो 39 आएगा। 5/39 क्या बोला है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान क्या होगा, 5/39 या 5:39, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, a/b बराबर 6:5। a/b यानी कि a अनुपात की जगह सीधे बटे लिख दें, b बराबर 6/5 है। मतलब a का मान 6 है और b का मान 5 है। तो यहाँ पे निकालना क्या है, 5a प्लस 3b, 5a रेड 3b निकालना है। तो हम 5a की जगह क्या रख सकते हैं, 6 प्लस 3b की जगह क्या रख सकते हैं, 5। सेम यही 5a की जगह 6, 3b की जगह 5, यही होगा। तो 5 6 30 प्लस 3 5 15, 5 6 30 रेड 15, 30 15 कितना हो गया, 45। और 30 में 15 घटाओगे, 30 में 15 घटाओगे 15, 15 कम 15, 15 तिया 45। क्या आया, 3:5 हमारा क्या आ गया, आंसर। सॉरी 3:1 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि p/q बराबर 2/3 हो तो 4p रेड 2q/3p प्लस 2q का मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे क्या है, p/q, तो p/q का मान उसने दे ही दिया, p का मान 2 है, q का मान 3 है। सिर्फ इसी को इसमें पुट कर देना है, 4, कोई चिन्ह यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है इन दोनों के बीच में, तो घोड़ा का चिन्ह। p का मान यहाँ पे कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 आ गया। रेड 2, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो कौन सा, घोड़ा का चिन्ह। और यहाँ पे q का मान कितना है, 3, तो 3 आ गया। यहाँ पे 3, कोई चिन्ह नहीं, वही सेम घोड़ा का चिन्ह। p का मान कितना है, 2, 2 धन 2 घोड़े, कोई चिन्ह नहीं, घोड़ा का चिन्ह 2 और q के बीच में कोई चिन्ह नहीं, घोड़ा का चिन्ह। q का मान कितना है, 3। इसको हल्का दीजिए, 4 दूनी 8 रेड 2 तिया 6, 3 दूनी 6 रेड 2 तिया 6। एक चीज़ बताइए,
चलिए कोई नहीं, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, सॉरी इसीलिए कंफ्यूज हो रहे थे। ये 8 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, और 6 में 6 जोड़ेंगे 12 आएगा। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 दो 2 कम 2, 2 छक्का 12, 2 कम 2, 2 छक्का 12, 1/6 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, या 1:6 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्योंकि बटे को अनुपात में लिख सकते हैं, अनुपात को बटे में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला को, हाँ ये है, यहाँ पे क्या है, x/3 बराबर y/4। अगर ये x/3 बराबर y/4 है तो क्या हम क्रॉस गुणा कर सकते हैं, ये बटे में आ जाएगा y, तो ये x ये साइड आए तो बटे में आ गए, बटे y, ये 3 ये साइड था, ये साइड जाएगा ऊपर हो जाएगा 3/4, x का मान 3, y का मान 4। तो यहाँ पे देखिए 2x की जगह क्या रख सकते हैं, 3 प्लस y की जगह 4, यहाँ पे 3 गुणे x की जगह क्या रख सकते हैं, 3 प्लस 2 गुणे y की जगह 4, प्लस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस लगा दीजिए, यहाँ पे 3 दूनी 6 प्लस 4, यहाँ पे 3 तिरका 9 माइनस 8, क्योंकि 4 दूनी 8, 6 4 जोड़ोगे कितना आएगा 10, और 9 में 8 घटाओगे 1, 10:1, ये 10/1 हमारा आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 17:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए। हमको नहीं पता क्या घटाना है, लेकिन संख्या एक 17 है और दूसरी 19 है, इसमें क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। हमको नहीं पता तो इसमें x से घटा देते हैं, इसमें भी x से घटा देते हैं, और इसके बाद हमको पता है कि क्या हो गया, 5:7 यानी कि 5/7 हो गया। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 17 ये साइड आएगा, कोष्टक लगा देंगे, ये इसके बाहर 7 लिख देंगे, मतलब 7 का गुणा इन दोनों में करवाना है। यहाँ पे 19 माइनस x को उठा के ये साइड लाएंगे, क्योंकि क्रॉस गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है 19 कोष्टक लगा देंगे, और यहाँ पे 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 यहाँ पे, तो 5 ये दोनों में गुणा हो गया। 17 119 माइनस 7 का गुणा x में करोगे क्या आएगा, 7x आएगा। यहाँ पे 19 का गुणा 5 में, तो 19 बना 95 आया, 5 का गुणा x में तो कितना आया, 5x आया। यहाँ पे देखो 119, यहाँ पे 95, यहाँ पे तो हम 119, यहाँ पे क्या प्लस का ये साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -95 बराबर ये प्लस माइनस का तो ये साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू एक साइड ले जानी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या 7x ये साइड जाएगा तो 7x, ये साइड गया है, ध्यान देना, ये साइड गया, माइनस का चिन्ह इसके आगे था तो ये प्लस का हो गया। लेकिन इसमें क्या है, इसमें माइनस का ही है तो ये माइनस का ही रहेगा, क्योंकि ये अपनी जगह ही है। तो 119 में 95 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 में 5 घटाओगे 4, 11 में 9 घटाओगे 2, बराबर कितना है 2x, 7x में 5x घटाओगे 2x से, तो यहाँ पे क्या आएगा 24। यहाँ पे गुणे में है तो ये साइड 2 ये साइड आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना हुआ, 2 बराबर x बराबर कितना हुआ, तो ये 2 से काटोगे कितना है 12, x का मान कितना आया 12। मतलब यहाँ पे हम क्या रख दें, दोनों जगह 12 रख देंगे, और मतलब 17 में 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, और 19 में 12 घटाएंगे तो 7, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। अगला है 3:5 के प्रत्येक पद में, मतलब ये 3 है और ये 5 है, 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए। हमको नहीं मालूम कि क्या जोड़े दें, लेकिन ये कितना हो जाए, 2 ये 2 हो जाए और ये 3 हो जाए। तो यहाँ पे वही सेम क्रॉस गुणा होगा, तो यहाँ पे 3 प्लस x कोष्टक, ये इस साइड आएगा तो ये गुणे में हो जाएगा, यहाँ पे 5 प्लस x कोष्टक, यहाँ पे कितना है 2 आया, 3 तिरका 9 प्लस यहाँ पे 3 का गुणा होगा तो 3x बराबर 5 दूनी 10 प्लस 2x, यही होगा। ये साइड आएगा तो प्लस, इसको ये साइड ले आओ, क्योंकि ये 3 बड़ा है ये छोटा है। अगर ये साइड आएगा, ये प्लस का चिन्ह ये साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब 3x में 2x घट ही जाएगा। तो हम क्या करें, इसको ये साइड ले आए, तो यहाँ पे 3x प्लस का है तो ये साइड आया माइनस का 2x बराबर, ये प्लस का है 10, ये 9 जो है प्लस का, ये साइड जाएगा माइनस को होगा। 3x में 2x घटाओगे तो x आएगा, और 10 में 9 घटाओगे तो 1 आएगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा।
ये एक क्या होगा हमारा आंसर होगा, मतलब इसमें एक घटा दोगे तो यहाँ पे वो आगे समझा देंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है, मतलब इनका अनुपात था पहले। फिर बोल रहा प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो उनमें 4:5 का अनुपात हो जाता है। जब 5 जोड़ दें तो उनमें 4:5 का अनुपात हो जाता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जब जोड़ दें, हमको क्लियर है कि 5 ही जोड़ना है, तो यहाँ पे इनको जो पूछा है उसको x मान लो, 7x/9x, ठीक है। नहीं पता कि x की जगह क्या है, लेकिन बोल रहा जब इनमें 5 जोड़ दिया, इसमें भी हमने 5 जोड़ दिया, इसमें भी 5 जोड़ दिया, तो यह अनुपात कितना हो गया, 4:5 हो गया। तो यहाँ पे वही सेम क्रॉस गुणा करोगे तो 7x + 5, यहाँ पे क्या होगा, ऊपर आएगा गुणा तो 5 बराबर क्या होगा 9x + 5, ये साइड आएगा तो 4, है ना। ये यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे 9x + 5 और 4 का गुणा कर दिया। यहाँ पे गुणा किया 5 × 7 35x + 5 25 बराबर 9 चौको 36x + 9 4 9 36 4 5 20। एक चीज़ बताइए, ये 35x से छोटा है, 36x से बड़ा है, तो इसको उठा के वो साइड ले जाओ, क्योंकि ये प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ 25, जब इसको उठा के वो साइड लाओगे तो इसको उठा के ये साइड भी लाना पड़ेगा। तो ये 25 जो कहते हो ये प्लस का है, तो ये साइड आया तो किसका, माइनस को गया, बराबर 36x रेड 35x, यही है। 25 में 20 घटाए तो कितना आया 5 बराबर 36 में 35 घटाए तो x आया, 36x में 5x घटाए तो क्या आया x आएगा। x का मान कितना आया 5 आया। अब हमको निकालना क्या, बड़ी संख्या निकालना है। तो एक ये है एक ये, इनमें बड़ी क्या दिख रही है, 9 दिख रही है। तो x का मान कितना आया, x का मान 5 आया, इसका बड़ी संख्या 9x है। तो 9 में क्या x की जगह, क्योंकि x का मान 5 आ गया है, तो x की जगह क्या करेंगे 5 का गुणा करेंगे, तो 9 × 45, 45 हमारा आंसर हो गया। अगर वो छोटी पूछा होता, क्योंकि यहाँ पे बड़ी पूछा है तो 45 आंसर होगा। अगर जैसे इसमें छोटी पूछा है, अगर छोटी ये वाले में छोटी पूछा है, अगर छोटी पूछा होता तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 7 की जगह 7 रख देते और x की जगह क्या रख देते 5, तो 7 × 35, मतलब छोटी संख्या हमारी 35 आती, बड़ी 45 आती। बड़ी पूछा है तो 45 हो गया, छोटी पूछता तो कितना हो जाता 35 हो जाता। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें छोटी पूछा है। क्वेश्चन क्या है, दो राशियों में 2:3 का अनुपात है, मतलब ये 2 है और ये 3 है, अनुपात है। प्रत्येक राशि में क्या 5 घटा देते हैं तो उनमें 3:5 का अनुपात हो जाता है। तो छोटी संख्या, हमको छोटी संख्या नहीं मालूम, तो इसको क्या मान लें x, इसको भी x, इसमें भी 5 घटा दें, इसमें भी 5 घटा दें। अब क्या हो जाता है 3/5 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 2x - 5 कोष्टक लगा दिया, ये ऊपर आएगा तो इसके साथ में गुणा हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो इसके साथ में गुणा हो जाएगा। यहाँ पे 3x रेड 5 कितना हो गया 3, 5 का गुणा करेंगे 5 दूनी 10x - 5 5 25 बराबर 3 तिरका 9x - 3 5 15। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पे 10 बड़ा है और ये 9 छोटा है, 9 को उठा के ये साइड ले आए तो 10x, ये प्लस का ये साइड आएगा, क्योंकि जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता वो प्लस का होता है, ये प्लस का है, ये साइड आएगा तो क्या का हो जाएगा माइनस का 9x बराबर, ये माइनस का है, ये साइड ही जाएगा प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर के दूसरी तरफ जैसे ही जाते हैं तो क्या होता है चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 25 माइनस का था, ये साइड गया प्लस का हुआ 25, और ये रेट 15 है तो 15 ही रहेगा। 10x में 9x से घटेगा तो x आएगा, और 25 में 15 घटेगा कितना आएगा 10 आएगा। x का मान कितना आया 10 आया। उसने छोटी संख्या पूछा है तो ये छोटी संख्या थी, तो क्योंकि 2x थी, 2x की जगह हमारा क्या आ गया 10, तो 2 धम 20, छोटी संख्या क्या हो गई 20 हो गई। यही हमारा आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, 3 संख्याओं में 10 15 24, मतलब एक 10 है, 10 के अनुपात में, दूसरी 15 के अनुपात में और तीसरी 24 के अनुपात में है। यदि तीनों संख्याओं का योग 98 हो, यदि इन तीनों का योग कितना हो 98, देख लें इनका योग कितना हो रहा है 5 4 9 2 3 4 कितना, इन तीनों का योग तो 49 हो रहा है, लेकिन ये बोल रहा है 98, तो हम लिख देंगे 49 बराबर कितना 98। तो बोल रहा है बड़ी संख्या, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है
24, तो 24 का मान x है। जो जैसे इसका पूरा योग का मान 98 बताया, तो हमने पूरे योग का मान 98 लिखा है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं 24 का मान, तो जो इनका योग था उसी के नीचे लिखेंगे 24, तो 24 का मान x, क्रॉस गुणा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 98 गुणे 24 बटे 49। यहाँ पे क्या हुआ x, ये साइड आया तो x ऊपर आ गया, ये वो साइड गया तो पूरा बटे में हो गया। 49 दूनी 98, तो यहाँ पे 24 दूनी 48, हमारा 48 क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे। कितने, 400 विद्यार्थी थे। अब जब 400 विद्यार्थी हैं, उनमें लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यहाँ पे टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 400। यहाँ पे अनुपात टोटल कितना है, अगर देखा जाए तो ये 5:3 के अनुपात में है, ये है। तो टोटल अनुपात कितना है, 5:3। अगर यहाँ पे टोटल विद्यार्थी 400 हैं और टोटल अनुपात 5:3 है, तो टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। दोनों का योग कर दिया, क्योंकि यहाँ पे योग है, तो यहाँ भी हम योग कर देंगे। यहाँ पे लड़के लड़कियाँ दोनों एक साथ हैं। अब अगर लड़कों की संख्या निकालेंगे तो लड़के कितने थे, 5, क्योंकि देखो यहाँ पे लड़के पहले लिखा है, तो यहाँ भी लड़के पहले होंगे। तो यहाँ पे 5, लड़कों का मान 5, तो इसका मान x है। यहाँ पे अनुपात में दिया, ये 8:5 के अनुपात में, यहाँ पे लड़के जो है अनुपात के रूप में 5 हैं और टोटल 8 हैं। तो यहाँ पे क्या किया, जैसे ही हमने क्रॉस गुणा कर दिया, तो ये x ये साइड गए, तो x बराबर हो गया 400 गुणे 5/8, तो 8 पंचे 40 और 5 25। बॉयस कितने आ गए, बॉयस आ गए 5 25, 250 कितने आ गए, कौन आ गए, लड़के। यही चीज़ अगर हमको लड़कियाँ निकालना है, तो 400/x बराबर 400 बराबर 8 है। 400 बराबर 8 हमको लड़कियाँ निकालना है, लड़कियाँ बाद में लिखी हैं यहाँ पे, तो लड़कियाँ यहाँ भी बाद में आएंगी। कितनी, 3 का मान x है। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 400 गुणे 3/8, तो 8 पंचे 40, 5 15, 150 क्या आ गई, लड़कियाँ आ गई। 150 गर्ल्स आ गई। अब बोल रहा है यदि हम 50 लड़कियां और जोड़ दें, या 50 लड़कियां और बढ़ जाएं, कितनी, 50 लड़कियां और बढ़ जाएं, तो हमने 50 बढ़ा दिया, कितनी हो गई, 200। लड़के तो उतने ही हैं, तो लड़के उतने ही रहने दो, यहाँ पे अनुपात लगा दो। अनुपात लगाने के बाद इनको काट दो, ये अनुपात का मतलब बटे होता है, तो देखो साइड में काट के 250 बटे 200, ये 0 से ये 0 खत्म, 5 से काटेंगे तो 5 25, 5 को 20, कितना आया, 5:4 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं, दो संख्या में 3:2 का अनुपात है, जबकि उनका योग 150 है। अनुपात कितना है, 3:2। तो अगर यहाँ पे योग बोल रहा है, तो यहाँ भी योग कर दो, 3 2 कितना हो गया, 5। 5 का मान कितना है, 150, मतलब इनका योग कर दिया, ठीक है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, दोनों का योग कितना है, 150 है। छोटी संख्या यहाँ पे क्या है, 2, तो 2 का मान x। जैसे ही क्रॉस गुणा किया, x ये साइड आए, तो x बराबर हो गया 150 गुणे 2/5। 5 से काटा, 5 3 15, 30 दूनी 60। 60 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए देखिए, 3 कक्षाओं में 4:5:3 का अनुपात है। कितना अनुपात है, 4:5:3 का अनुपात है। बोल रहा प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र बढ़ गए, ठीक है, सब में 15 बढ़ गए, जिससे उनका अनुपात 5 6 4 हो गया। यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4 हो गए। एक चीज़ बताइए, यहाँ पे देखिए तो कितना बढ़ रहा है, 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। उसने कितना बोला है, प्रत्येक कक्षा में 15 बढ़ गए, लेकिन यहाँ पे तो प्रत्येक में 1 1 बढ़ रहा है ना, 1 1 बढ़ रहा है। तो 1 का मान कितना है, 1 का मान 15 है, क्योंकि बोल रहा है, उसने बोला प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र बढ़ गए, जिससे उनका अनुपात 5 6 4 हो गए। यहाँ पे तो 1 1 बढ़ रहा है, क्योंकि 4 से 5 हो गया, 5 से 6 हो गया और 3 से 4 हो गया। 1 1 बढ़ गया, 1 का मान 15 है। तो क्या बोल रहा है, प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने, शुरुआत में तीसरी कक्षा में कितने थे, 3। तो यहाँ पे 3 का मान कितना होगा, x। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो इसका मान, इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 1, तो 1 का अंतर 15, तो ये 3 का मान x। क्रॉस गुणा करोगे तो x बराबर हो जाएगा 15 गुणे 3/1 का कोई मतलब नहीं होता, तो 15 3 45 हमारा क्या हो गया, आंसर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे इसी को तुरंत निपटा देते हैं।
बोल रहा है एक कक्षा का 25%, एक कक्षा 25%, एक कक्षा का होना चाहिए ना, एक कक्षा का 25%, हाँ यहाँ पे कहा है एक कक्षा का 25% दूसरी कक्षा के 20% के बराबर है। तो ये पहली कक्षा का कितना 25%, मतलब 25/100 बराबर दूसरी कक्षा के, यानी दूसरी कक्षा का 20% के बराबर है। तो बोल रहा है वे दोनों कक्षाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, वे दोनों कक्षाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे फर्स्ट यहीं पे लिख के रहने दो, इसको बटे में ले आओ, फर्स्ट बटे सेकंड हो जाएगा बराबर, ये 20/100 वैसे ही है। ये जब वो साइड ही जाएगा, यहाँ पे गुणा में है तो ये साइड ही जाएगा तो भाग में हो जाएगा, मतलब संख्या पलट ही जाएगी, ठीक है। जब पलट जाएगी तो क्या 100/25 हो जाएगा। इससे ये खत्म, 5 चौक 20 और 5 25। तो फर्स्ट अनुपात सेकंड कितना आ गया, फर्स्ट अनुपात सेकंड आ गया 4:5, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। और अगर अभी तक अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर नहीं किया है, तो शेयर ज़रूर कर दीजिए। और जल्दी से जल्दी ये अनुपात समानानुपात अगले वीडियो में कोशिश करेंगे ख़त्म हो जाए, उसके बाद अगला चैप्टर उठाते हैं। थैंक यू, टेक केयर।